गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए डाउट्स जो कि इसी सीरीज में से है, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम में से। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वह फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल डेट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 मीटर, 20 मीटर एंड 10 मीटर। अगर बात करें किसी रूम के अंदर कोई पोल डालने का या किसी भी चीज़ का डालने का और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सके उसकी लंबाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी घर के अंदर कितना डाल सकते हैं जितना उसका डायगोनल होता है ना। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल अगर हमें निकालना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, तो कितना होगा बच्चों? लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रूम के बराबर। ठीक है। और अगर हम बात करें कि डायगोनल की लेंथ क्या होती है, तो वो होता है आपका बच्चों रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपका लंबाई क्या दे रखा है बच्चों? 20, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बी भी दे रखा है आपका 20, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। और जो आपका हाइट है वो है आपका 10 मीटर, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके। अब 20 का अगर हमने स्क्वायर किया तो वो आता है आपका 400, फिर 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा 400, एंड 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100। ओके। अब जैसा कि 400, 400 एंड 100 को अगर हम ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 900, और इसका रूट निकाल दे तो बहुत ही सिंपल है 30 मीटर का जो पोल होगा वो उस घर के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा है। 30 मीटर से एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 40 मीटर। जो पेरीमीटर है उस रूम का, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है आपका 2 ब्रैकेट L+B, जो कि क्या है बच्चों? 40 मीटर। अब आपका हाइट क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है 3.5 मीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल, हमें 4 दीवार का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल, तो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल का, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L+B इंटू में H। हमारे पास 2 ब्रैकेट L+B भी गिवन है 40, एंड H भी हमारे पास गिवन है 3.5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 35 4 जा 14 आ जाएगा। 14, वैसे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, जैसे हम अगेन 14 लिखेंगे और मीटर लिखेंगे, और ये भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अब हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्या? प्रिपेयरिंग द 4 वॉल एट 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका जो चारों दीवार है उसे प्रिपेयर करना है कितने रुपए के हिसाब से? 30 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट अगर निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, तो ये आपका हो जाएगा जितना आपका एरिया है 14, और जिस कॉस्ट से हो रहा है तो 30। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 420 रुपये। 420 रुपये में वो एरिया आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है इस पूरे डाउट सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड। जो ये ब्रिक्स है, कितने ब्रिक्स पेंट हो जाएंगे इफ द पेंट इज सफिशियंट फॉर द सरफेस एरिया? इतना, जो इस एरिया का सरफेस एरिया हम पेंट कर सकें, इतना हमारे पास गिवन है। ओके। चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। ठीक है। जो एक ब्रिक्स है, एक ईंट है, उसका हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है। 2 L क्या है बच्चों आपका? 22.5। B क्या है आपका? 10। अब B क्या है? 10। तो हाइट कितना है? 7.5 प्लस H कितना है? 7.5। तो लेंथ कितना है? 22.5।
चलिए अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 225 ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस 75 प्लस 7.5 में 225 का मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो आपका आ जाएगा, साइड में मल्टीप्लाई करके आप रख देख लो, ठीक है। मैं 168.75 जो भी आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, चलिए अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 558 तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। पॉइंट में जो है आपका 75 चलेगा ही। ओके, अब ये हो जाएगा 2 7 2 9 और 9 एंड 6 हो जाएगा आपका 16, 1 एंड 2 3 एंड प्लस 1 4। ओके, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के अगले पैर में। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ईंट का तो आ गया है, लेकिन जो सरफेस एरिया हमारे पास पेंट करने का अवेलेबल है, क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग, वो कितने एरिया के लिए है, तो क्वांटिटी ऑफ पेंट किस एरिया के लिए अवेलेबल है, 2812.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है, किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को चेंज अगर करें हम किस में बच्चों, सेंटीमीटर में, तो 100 और 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो यहाँ पे 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लें, 28125000 सेंटीमीटर का स्क्वायर इस एरिया को पेंट करने के लिए हमारे पास है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स कि कितने ईंट लगेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, तो जितना हमारे पास पेंट अवेलेबल है और एक ईंट में जितना पेंट लगेगा हम क्या कर देंगे उसको उससे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ पेंट, QUAN, क्वांटिटी ऑफ पेंट, और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है, जो कि अभी हमने निकाला है। ओके, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले इसे हम पुट कर देंगे 28125000 अपॉन क्या कर देंगे बच्चों 937.5। इस पॉइंट से अगर हम यहाँ हटाएं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और उसके बाद अब इसे काट पीट करेंगे। ओके, 9 होती है 27, ओहो, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 9375, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक सीधे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 एंड 22 2 कैरी, 3 2 जा 3 3 जा 9 एंड 9 1 11 1 कैरी, 9 3 27 1 28 28125। वेरी गुड, देखा अंदाज़ा मेरा ठीक था। 3 से मतलब ये 3000, तो क्वांटिटी क्या आ गई बच्चों 30,000। तो 30,000 हम पेंट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 30,000 bricks can be painted by given quantity of paint। ठीक है बच्चों, चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप वीडियो को भूलें नहीं कि हमने आज क्या पढ़ाई किया है। ठीक है, बाय बाय।